नमस्कार। न्यूज़ ट्रायल भारत को तुरंत सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की खबर की और एक काफ़ी ज़रूरी और अहम खबर हो जाता है हमारे और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। खबर यह है कि 156 FDC जो है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की दवाओं को जो है वो बैन कर दिया गया है और इसमें पैरासीटामोल से लेके सेट्रिजिन तक शामिल है। आपको बता दें कि ऐसी ही एक दवा जिसे हम दर्द और में जो है इस्तेमाल करते हैं, एसिलोफेनेक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg, ये कॉम्बिनेशन में हर एक घरों में और हर एक मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाता है और इस पर भी बैन लगा दिया गया है। FDC हैं ये ड्रग्स हैं। FDC मतलब फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। इसे आप ऐसे सामान्य भाषा में समझें कि एक सॉल्ट, दो सॉल्ट या दो से अधिक सॉल्ट, दो या दो से अधिक सॉल्ट को जब मिला दिया जाता है तो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे कि एसिलोफेनेक में पैरासीटामोल मिला दिया तो एक ये 2 सॉल्ट कॉम्बिनेशन बना, ये भी FDC होगा। एसिलोफेनेक 50 mg और पैरासीटामोल 125 mg का एक कॉम्बिनेशन बना, ये कॉम्बिनेशन को अल्टर भी किया जा सकता है। तो इससे तैयार किया जाता है फिक्स डोज मेडिसिन्स और ये बोला जाता है इसे फिक्स डोज कॉम्बिनेशंस। तो 156 मेडिसिन ऐसे निर्धारित किए गए हैं जिन पर कि बैन लगा दिया गया है और ये पैरासीटामोल और सेट्रिजिन के कॉम्बिनेशन के साथ ये बाज़ार में उपलब्ध थे और जब तक कि ये सारे स्टॉक्स ख़त्म नहीं हो जाता ये मार्केट में चलेगा और उसके बाद इस पर पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। जिन अन्य दवाओं पर जो है वो ये रोक लगाई गई है उसमें जो स्किन कंडीशंस की जो कई दवाएं हैं, मेंथॉल और एलोवेरा की कॉम्बिनेशन, उस पर भी रोक लगाया गया है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ड्रग्स हैं उन पर भी रोक लगाया गया है। एलोवेरा और विटामिन ए जो डालकर मेडिकेटेड सोप बनाए जाते हैं उन पर भी रोक लगा दिया गया है। कैलामाइन लोशन, आप देखते होंगे कई बॉडी लोशन आते हैं जो कैलामाइन सॉल्ट के साथ आते हैं, लैक्टो कैलामाइन जैसा आपने सुना भी होगा, तो इस पर भी रोक लगा दिया गया है। ये स्किन इरिटेशन में, इचिंग में यूज़फुल रहता था। सिल्वर सल्फाडाइजीन जो है, जो कि कटे पर जलने पर इस्तेमाल होता था, सिल्वर सल्फाडाइजीन एक एंटीसेप्टिक के तौर पर, इस पर भी बैन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था 2024 में और 3450 ड्रग्स के जो है मैन्युफैक्चरिंग मतलब उनके निर्माण और विक्रय पर जो है एक तरह से निगरानी रखते हुए वो डाटाबेस तैयार करने को कहा गया था और पता लगा कि इसमें 963 ड्रग्स ऐसे हैं जो कि इरेशनल हैं और इन पर इमीडिएट बैन की बात कही गई थी। और आपको बता दें कि 2014 से जो है अब तक भारत में 499 ऐसे FDC फॉर्मुलेशन की दवाओं का, सॉल्ट कॉम्बिनेशन का ड्रग्स को बैन कर दिया गया है और 2018 में ही सबसे बड़ा स्टेप लिया था सरकार ने और 328 ऐसे FDC जो हैं मेडिसिन उन पर बैन लगा दिया गया था। आपको बताते चलें कि ये पता चला है कि ये सारे जो कॉम्बिनेशन के साथ ड्रग्स आते हैं इनका कोई थेरापेटिक बेनिफिट जो है, लाभ जो है वो नहीं है, ये स्पष्ट हो गया है। और ये सारे कदम जो सरकार द्वारा उठाए जाते हैं ये 1940 का ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है जिसमें सेक्शन 26A है, 26A 1940 का ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसी में ये प्रावधान है कि आप किसी भी समय किसी भी औषधि पर इस तरह से बैन कर सकते हैं जो कि आम जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पर डालता हो और जो FDC हो, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन का जैसा उत्पाद हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्ट्स को जो है वो मिलाकर ड्रग्स तैयार किया जाता हो। तो ये काफ़ी अहम खबर थी आज की जो हमने आपको बता दी। इसके बाद जो अन्य खबरों में, छोटी छोटी खबरों में है कि गिरिराज सिंह पर जो है एक आम आदमी पार्टी का बताया जाता है सदस्य, वार्ड पार्षद है लखमीनिया से, उसने जो है हमला कर दिया और जो है बाल बचे गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं बेगूसराय से गिरिराज सिंह। वहीं पहली बार ही पटरी पर दौड़ी थी PM नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी लखनऊ मेरठ जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उसमें एक महिला यूट्यूबर युवती के साथ और उसका भाई भी था साथ में, दोनों के साथ महिला के साथ बदतमीजी की शिकायत आई है।
और इस बीच जो है हरियाणा में चुनाव तारीखों का जो ऐलान किया गया था पहले, अब उसमें तब्दीली हो गई है। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 8 अक्टूबर को काउंटिंग होगा और चुनाव के परिणाम आ जाएंगे। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने दूसरा खत लिखा है और ये खत का रिप्लाई उसी दिन आ गया। अन्नपूर्णा देवी जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, झारखंड से आती हैं, यादव समाज की हैं, तो उन्होंने जो है एक ममता बनर्जी को जो रिप्लाई किया है और ये स्पष्ट किया है कि ममता बनर्जी इज़ ए लायर और फैक्चुअली इनकरेक्ट तथ्यों के, मतलब कि एक तरह से अस्पष्ट और गलत तथ्यों के साथ जो है वो खत लिखी हैं। और इसको लेकर भी अन्नपूर्णा देवी ने, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, एनडीए सरकार में, मोदी की बीजेपी सरकार, मोदी की एनडीए सरकार में उन्होंने काफ़ी कड़ा और सख्त ऐतराज़ किया है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर और उनको आड़े हाथों लिया है। तो ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प हो जाएगा कि ये लड़ाई जो है ये जो केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार की कब तक ठनी रहेगी, देखते हैं। न्यूज़ ट्रायल भारत के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। Thanks for watching News Trial. If you have not yet subscribed, then go and subscribe News Trial Bharat. And if you have already subscribed, then do or must watch and like and comment and share to your beloved ones. Thanks for watching News Trial Bharat. Bye bye. नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल।